जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। सैम, तुम भी बस हमेशा देर करते हो। आज भी छूट जाती। छूट जाते तो छूट जाती, दूसरी मिल जाती। क्या? ट्रेन यार, और क्या। अच्छा। ये रही। चलो, खिड़की वाली सीट मिली। गोपी, हाँ। जब मैं छोटा था तो खिड़की वाली सीट के लिए रोया करता था। नहीं नहीं सैम, तुम रो नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम खुश हो जाओ। आओ बैठो। थैंक यू गोपी, यू आर सो गोपी यार। वैसे वी आर लकी कि ट्रेन लेट है, वरना वाकई मिस हो जाती। इसमें भी गलती तुम्हारी थी। तुम ही करते हो हमेशा लेट। लेकिन ये ट्रेन लेट हुई कहाँ पर? आप तो पिछले स्टेशन से आ रहे हैं ना? पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा शोर नहीं मचाते, सहयात्रियों को असुविधा होती है। देखते नहीं, अखबार पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये गाड़ी पिछले सिग्नल पर आधा घंटा रुक गई थी। ओह अच्छा। अब बम्बई राइट टाइम पहुंचेगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। किस बात का भरोसा है मिस्टर सांघवी? मिस्टर सांघवी, मैं गोपी, और ये है मिस्टर सैम डिसल्वा, दी सैम डिसल्वा। हाय। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। आपने इन्हें नहीं पहचाना? तो आप मुझे क्या खाक पहचानेंगे? ये गोपी तो यूं ही हवा बांधता है। वैसे सैम डिसल्वा कोई ऐसा नाम नहीं कि उसे याद रखा जाए। आप क्या करते हैं सर? मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ। बिल्डिंगें गिराता हूँ और बिल्डिंगें बनाता हूँ। बिल्डिंगें गिराते हैं? बिल्डिंगें बनाते हैं? अच्छा अच्छा, तब तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए। अब जो कुछ भी हूँ, अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा हूँ। वाह, क्या बात है। लेकिन मिस्टर सांघवी, एक बात बड़ी अजीब से नहीं है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ट्रेन में सफर करते हैं? ट्रेन से मुझे बचपन से लगाव है। मुझे भी। अच्छा। बड़ा सुकून महसूस होता है इसमें सफर करके, और फिर अलग अलग लोगों से मुलाकात भी होती है। एक भीड़ सी लगी रहती है रेलवे स्टेशन पर, और खुद को उस भीड़ का एक हिस्सा महसूस करता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मिस्टर सांघवी एकदम फिलोसोफर की तरह बात नहीं करते हैं सैम। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। अरे स्टेशन आ रहा है लगता है। ये पैसेंजर ट्रेन की यही प्रॉब्लम होती है, हर छोटे मोटे स्टेशन पर रुक जाती है। लो, अब यहाँ रुक गई। आइए साहब, आइए, बैठिए। सीट खाली पड़ी है, खड़े क्यों है? जी शुक्रिया। मिस्टर सांघवी, ये आपकी दरिया दिली है कि आप लोगों को बुलाते हैं और बिठाते हैं। यकीन मानिए साहब, मैंने सफर में अक्सर देखा है कि लोग बैठे होंगे, जगह होगी आसपास, लेकिन फैल के बैठ जाएंगे, बोलेंगे जगह नहीं है। अजी साहब, चंद घंटों का ही तो साथ होता है सफर में। मिलना है, फिर बिछड़ जाना है। वाह, मिलना है और बिछड़ जाना है। वाह, क्या बात है। आप क्या करते हैं साहब? जी मैं लैंडिंग एजेंट हूँ। लैंडिंग एजेंट मतलब समंदर के जहाज से गोदी पर जो लोगों का सामान आता है वो छुड़वा के देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो कहां तक जा रहे हैं आप? बस साहब अगले स्टेशन तक।
बेटी के रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ, उसकी शादी और सगाई की तारीख निकलवाने जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। क्या जन्मदिन है आपकी बेटी का? जी वो 12 मई 1975। 12 मई 1975। तो इस हिसाब से तो इस महीने की 15 तारीख को सगाई और 21 तारीख शादी के लिए शुभ है। हाँ? वाह सांघवी साहब, आप ज्योतिषी भी हैं? जी नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी का शौक रखता हूँ। ओ साइंस ऑफ नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो ठीक है महाराज, मैं कह दूंगा उसके ससुराल वालों से कि इस महीने की 15 तारीख को सगाई और 21 को शादी। जी अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा स्टेशन आ गया है। मुसाफिर तू जाएगा कहाँ? न्यूमरोलॉजी के अलावा म्यूजिक में भी शौक रखते हैं आप? हाँ साहब, ये पुराने पुराने संगीतकारों की तर्जें इतनी प्यारी हैं कि बिना गुनगुनाए जी नहीं मानता। कोई नई पीढ़ी का म्यूजिक डायरेक्टर आपको नहीं जमता क्या? है RDX 700। अभी अभी क्या कह रहे थे आप? RDX के बारे में क्या कह रहे थे आप? RDX? क्या RDX? हाँ, अभी जब ट्रेन गई तो आप कह रहे थे कि RDX। अरे अरे, गले पड़ रहे हैं आप। मैंने RDX के बारे में कुछ नहीं कहा। RDX होता क्या, मुझे मालूम ही नहीं बिल्कुल। मिस्टर सांघवी, आप RDX की बात पे इतना चौंक क्यों गए? हाँ, नहीं, वो घबराने वाली बात नहीं है। दरअसल ये मैं तो बोल रहा था कि RD एक्सेलेंट म्यूजिक देते हैं। मैं RD बर्मन की बात कर रहा था। RD बर्मन। अच्छा अच्छा। RD बर्मन एक्साइटिंग म्यूजिक देते हैं। अच्छा अच्छा, हद हो गई। RD बर्मन एक्साइटिंग म्यूजिक देता है। जी हाँ, मैं जी हाँ। समझा RDX कहा आपने। RDX होता क्या है तो मैं जानता भी नहीं। RDX एक किस्म का बारूद होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ पाया साहब, छूट ही गई थी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो साहब आप कहाँ तक जा रहे हैं? वैसे साहब मैं बम्बई जा रहा हूँ, वहाँ घर है मेरा। बम्बई में क्या करते हैं? बस एक छोटा सा बिजनेस है, पर एक गाला खरीदने की सोच रहा हूँ, लेकिन दाम इतने बढ़ गए हैं कि। मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट में आपको कम दामों में गाला मिल सकता है। वाकई? कोई बता रहा था कि गाला नंबर 6 बिक्री के लिए खाली है। आप अपनी तकदीर आजमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं बम्बई जाते ही सौदा पक्का कर लूंगा। आप लोगों को भूख नहीं लग रही क्या? मुझे तो बहुत जोर की लगी भाई। डाइनिंग कार में चले जाइए, साथ में जुड़ी हुई है, भूख मिटा लीजिए। अच्छा जी। हाँ, मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट, गाला नंबर 6, मैं जरूर जाऊंगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। सांघवी साहब, कमाल है, आपने इनका भी कल्याण कर दिया। भाई साहब, टाइम क्या हुआ? 10 बजे हैं। 10 बजे। सांघवी साहब, 8 बज रहे हैं और आपने 10 बता दिया उसे? लगता है मेरी घड़ी 2 घंटे आगे जा रही है। इतनी महंगी घड़ी और 2 घंटे आगे चल रही है। नहीं नहीं नहीं, बजे तो 8 ही हैं, लेकिन मेरी नज़र कुछ कमज़ोर है। लेकिन आप इस कमजोर नजर से अखबार पढ़ लेते हैं। हम लोग जब डब्बे में दाखिल हुए थे तो आप अखबार पढ़ रहे थे। वो क्या है ना, वैसे तो नज़र ठीक है, लेकिन कभी कभी आंखों के सामने धुंध आ जाती है। आपने कभी टेस्ट नहीं करवाई? हाँ, चेकअप करवाया था, लेकिन वो ऑप्टिशियन ने टाइम कुछ ऐसा दिया कि मैं चश्मा लेने जा नहीं पाया। ओहो, चश्मा लेने जा नहीं पाए। किसी नौकर को भेज दिया होता। नौकर उस वक्त नहीं था। आप इस तरह जिरह क्यों कर रहे हैं मुझसे? आप खामखा नाराज हो गए। सॉरी बट इट्स एन इनोसेंट क्वेश्चन सर। बम्बई आ गया। हाँ, बम्बई आ गया। बम्बई आ गया। अच्छा जी। सांघवी साहब, आपके साथ सफर अच्छा बीता। आपसे बम्बई में मिलना चाहिए। गोपी जी, मुसाफिर सफर ही में मिला करते हैं और फिर कभी ना मिलने के लिए बिछड़ जाते हैं। यही जिंदगी है गोपी साहब। वाह, क्या बात है।
लेकिन मुसाफिर दोस्तों की तरह फोन तो कर सकते हैं। आपका फोन नंबर क्या है? पेन है आपके पास? नहीं, छोड़िए, आप ऐसे ही बता दीजिए, मुझे याद हो जाएगा। भूल जाएंगे आप। आप एक बार कोशिश करिए, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। 601-1228। 60,11,228 करेक्ट? इंटरेस्टिंग। ये आदमी तुम्हें अपना टेलीफोन नंबर नहीं देना चाहता था। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा ये तुमसे मिलना नहीं चाहता। लेकिन सैम अच्छा वाला इंसान है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? झूठा है। कब झूठ बोला उसने? वक्त 8 का 10 झूठ नहीं था। और मुझे लगा वो घड़ी की बात भी झूठ थी, वो चश्मे देखो- की बात भी झूठ थी। देखो वो- सैम, मुझे लगता है कि तुम्हें हर एक पर शक करने की आदत हो गई है। शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है गोपी। लेकिन इस बार तुम गलत हो, शर्तिया गलत हो। शर्त लगाते हो, फोन करके देख लो, तुम सही हो कि मैं। डन। डन। चलो। अरे ये लो, फोन भी सामने ही है। वाह, कुछ और मांगा होता गोपी। भाई साहब, एक फोन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक कॉल का 1 रुपया लगेगा। 1 रुपया? जी। सैम, तुम्हारे पास 1 रुपया है? 1 रुपया भी मैं दूं? ये लो, उधारा है, वापस ले लूंगा। अभी शर्त हारोगे, उसमें से काट लेना। देखते हैं। आप कर ले फोन? जी हाँ, कर लीजिए। कितने लाख? 60 लाख 11,228। हेलो, हाँ, देखिए, मैं सांघवी साहब का दोस्त बोल रहा हूँ। अभी घर तो पहुंचे नहीं होंगे। हेलो, हाँ जी, तो मुझे पता करना था कि सांघवी साहब क्या पूना से वापस आ गए? हेलो, हाँ जी, हेलो, कौन बोल रही हैं जी? आप मिसेस सांघवी जी? हेलो, हाँ, देखिए, तो कम से कम गाली तो मत दीजिए ना। अजीब औरत है। सैम, वो तो बता रही यहाँ दिवाकर कोई रहते हैं। तुम्हें कैसे पता लगा सैम कि ये नंबर गलत है? उसके चेहरे पे लिखा हुआ था। और उसने मुझे गलत नंबर दिया, ये तुम्हें उस वक्त कैसे पता लगा? ये भी उसके चेहरे पे लिखा हुआ था गोपी। उसके चेहरे पे और क्या क्या लिखा हुआ था? उसके चेहरे पे लिखा हुआ था कि वो आदमी गड़बड़ है और तुमसे नहीं मिलना चाहता दोबारा। आदमी गड़बड़ है? मुझसे मिलना नहीं चाहता? तब तो मिलना पड़ेगा इस आदमी से। कैसे? पता लगाते हैं। कैसे? देखो, देखो गोपी, एक रिजर्वेशन चार्ट होता है। हाँ। टिकट लेने से पहले उसमें सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, सारा ब्यौरा लिखना पड़ता है। मैं भी एग्जैक्टली यही कहने वाला था। जी हाँ। चलें? आफ्टर यू। थैंक यू सैम। संघी। देखिए, कुछ पता लगा साहब? माफ कीजिए, आपने जिस डब्बे और सीट नंबर की बात की थी उसमें कोई सांघवी नाम का आदमी नहीं, बल्कि आहूजा नाम का आदमी सफर कर रहा था। आहूजा? देखिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई मीन, आर यू श्योर कि सांघवी नाम का कोई आदमी नहीं है? ये तो कंप्यूटर शीट है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। कोई गड़बड़ नहीं हो सकती भाई। देखा गोपी, टेलीफोन नंबर भी गलत और नाम भी गलत। सैम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया होगा। जैसे हम लोग छुप के रहना चाहते हैं, वैसे ही ये आदमी भी छुप के रहना चाहता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो भी डिटेक्टिव है? नो, नो, ही इज अ क्रिमिनल। मुजरिम। मुजरिम? लेकिन सैम, उसने क्या जुर्म किया है? या तो जुर्म किया है और या करने वाला है। ओ माय गॉड! इसका मतलब सैम, वो तो बहुत खतरनाक आदमी भी हो सकता है। हमें इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, लेकिन कैसे? कहां? वो गायब हो गया है।
इतने बड़े शहर में वो गायब हो गया है। He has vanished. सांघवी, बिल्डिंगें बनाता हूँ, बिल्डिंगें गिराता हूँ, बिल्डिंगें गिराता हूँ। मैं लैंडिंग एजेंट हूँ। क्या जन्मदिन है आपकी बेटी का? 21 को शादी। आरडीएक्स? क्या आरडीएक्स? आरडीएक्स होता क्या मुझे पता नहीं है। आप इस तरह जना क्यों कर रहे हैं मुझ पे? उसमें कोई सांगवी नाम का आदमी नहीं, बल्कि आहूजा नाम का आदमी सफर कर रहा है। इस महीने की 15 तारीख को सगाई। 21 को शादी। मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट, काला नंबर। 6:10 बजे है। सांघवी, सांघवी। सैम सुन रहे हो ना मेरी बात? गोपी, क्या हुआ सैम? सांगवी, सांगवी? इतने दिन हो गए सैम, अभी तक तुम सांगवी के बारे में सोच रहे 15 हो? तारीख 15 तारीख रात के 10 बजे 10 बजे मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट, मनीष इंडस्ट्रियल गाला नंबर 6। गाला नंबर 6? क्या कह रहे हो सैम? 15 तारीख को रात के 10 बजे मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट के गाला नंबर 6 में सांघवी हमें मिलेगा। सैम तुम कैसे कह सकते हो ये? आज क्या तारीख है? आज 15 तारीख है। वी आर जस्ट इन टाइम गोपी। सैम मेरी कुछ समझ में नहीं आ तुम्हें रहा। समझ में आ जाएगा। लेट्स गो। सैम ये तो वही मुसाफिर है। उन दो मुसाफिरों को अपना असली धंधा बताने की जरूरत क्या थी? सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कहीं वो भाग गए होते कि तुम बंदूकें और आरडीएक्स शिप से उतारने वाले हमारे आदमी हो तो? इतना बड़ा प्लान
इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमारी ठप पड़ जाती। सॉरी सर। हम फोन पर बात तक नहीं करते, पकड़े जाने के डर से। और अगर मिलते भी हैं तो मुसाफिरों की तरह, ताकि उन्हें पता नहीं चले कि हम कहां मिल रहे हैं और कब। गोपी, बहुत बड़ा गैंग है, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, कुछ प्लान बन रहा है, समझने की कोशिश करो कि क्या है। आज हम सब इस शहर में इकट्ठा हुए हैं। कल इसी मीटिंग में इसी वक्त यहां पर टाइगर आएगा। टाइगर हमें इन्हें पकड़ लेना चाहिए सैम। हाँ चलो, लेकिन ठहरो गोपी, अगर इन्हें पकड़ लिया तो टाइगर कौन है, प्लान क्या है, ये कैसे पता चलेगा? और टाइगर के आते ही हम अपना ऑपरेशन शुरू कर Shut up, देंगे। you fool! दीवारों को भी कान होते हैं। ये कैसी आवाज है? कम ऑन चेक।